पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। रामू की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई है। ये तो अच्छी बात है कलावती बहन, बच्चे तरक्की करेंगे। पहले तो कभी इतनी रात को बाहर नहीं देखा आपको। इस गांव के हवा में जो मिठास है ना, उसका आनंद ले रहा हूँ। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। हाँ, सच बात तो ये है कि वो जल्द गांव छोड़कर जाने वाला है बस। क्या? क्या बात है बेटा, बड़ी देर लगा दी। रामू के यहाँ सब खैरियत है ना? हाँ माँ, सब खैरियत से है, लेकिन वो ऐसा क्या मैसेज आया है जो अकेले पढ़ पढ़ के मुस्कुरा रहा है? हाँ? माँ, वो गोवर्धन की बातों में दम है। जो कहता है वो करता है, मुकरता नहीं है। जो आदमी अपनी बात पे कायम रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। हाँ, ये तो है। सही कह रही है माँ। वो क्या कहते हैं हमें, किसकी जुबान? मर्द की जुबान। हाँ, मर्दों की जुबान। शहर जाके बहुत अंग्रेज बन गया ना। ऐसा क्या कर दिया गोवर्धन ने कि तू उसकी तारीफ किए जा रहा है? गोवर्धन ने मुझसे कहा था कि तनख्वाह बढ़कर आएगी, तनख्वाह बढ़ गई। अब ये लो, स्कूल से मैसेज आया है कि तनख्वाह बढ़ गई है। आजकल नगद नहीं देते ना, वो बैंक में सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, उसका मैसेज आया। आजकल एक नया रोग चल रहा है। पहले आदमी तनख्वाह लाता था तो माँ हुई तो माँ को थमाता था, और नहीं तो पत्नी के हाथ में देता था। हम औरतों को बड़ा सुख मिलता था, लेकिन अब घर की औरतों को पता ही नहीं चलता कि तनख्वाह कब आई और कितनी आई। लीजिए। कितनी बड़ी है तनख्वाह? बड़ी भी है या ऐसे ही कह रहे हैं? पिछली बार कितनी बताई थी मैंने तुम्हें? खुद ही देख लो। झूठ थोड़ी ना बोलेगा अपना दामू। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भैया, अब तो लड्डू वड्डू मंगवाओ। हमारे ऑफिस में किसी की सैलरी बढ़ती है ना, तो अच्छी खासी पार्टी होती है। हाँ। बहू, छोटे को गुड़ से मुंह मीठा कराओ। हमारे गांव में नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हमारे गांव के लोग तो बड़े सीधे साधे लोग हैं। फिर ये शराब की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मैंने इधर भी देखा, उधर भी देखा, सब जगह देख लिया, पर यहाँ तो कोई है भी नहीं। तो फिर ये
ये शराब की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? थोड़ी चक्कर आ गई। शराब की बोतल। हे भगवान। धीरे। अब ये बताइए कि होगा कि नहीं। राम जी की राम जाने भगवान, हो गया समझो, काहे टेंशन ले रही हो? बहू बेटा देखो तो दरवाजे पे कौन है। भगवान, जी माँ जी। क्या बात है दामू बेटा, इतनी जल्दी आ गया? हाँ? नहीं दामू नहीं होगा, कोई और होगा। अच्छा। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। जी आइए। कैसे हो बहू रानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइए। राम राम भाभी। अरे प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आइए आइए बैठिए। आइए बैठिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। हाँ पंडित जी, क्या पियोगे बताओ? खून पीऊंगा। लो खून पियोगे। आप भी ना पंडित जी। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से आ रहे हो? जजमान के यहाँ गया था। अच्छा। वहाँ से लौट रहा था तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात करता चलो। बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा किए। हाँ बहुत ये अच्छा। तो आपका ही घर है, जब जी चाहे चले आइए। हाँ लीजिए चाय दीजिए। एक बात बताइए। हाँ यहाँ हमारी क्या चर्चा हो रही थी? पंडित जी, सिर्फ दो लोगों की चर्चा होती है, एक अच्छे लोगों की और एक बुरे लोगों की। हाँ। मैं आपकी नजर में क्या हूँ प्रधान जी? लो। अच्छा अब ये मजाक की बात छोड़िए, मुद्दे पे आइए। हाँ बताइए। पंडित जी, मेरे छोटे बेटे के पत्र देखकर बताइए कि उसका भविष्य कैसा है। हाँ इसके लिए पत्रा की क्या जरूरत है? लो तो पंडित जी, फिर देर किस बात की है बताइए? आपका छोटे जिस भी काम में आज हाथ डालेगा सफलता पूर्वक पूरा होगा और उसके जीवन में बदलाव भी हो रहा है। ओहो, वो अलग बात है कि बस और आगे नहीं। आइए चाची जी, संभालिए अपने आप को। आइए। आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना और जब भी समय मिले ना तो यहाँ आते रहना। आप भी आइएगा भाभी जी, बच्चों को घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आएंगे भाभी जी, जरूर आएंगे। माँ और बाबूजी को शहर भी तो घुमाना है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, पहुंचते ही खबर कर देना। जी भी। माँ जी खुश रहो बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। बच्चा अपना और बच्चों का ख्याल रखियो दामू बेटा। अब तो पता नहीं इस गांव में आना भी होगा या नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हैं चाची जी आप? अभी तो पोतियों का ब्याह देखना है आपको। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। पोता होता तो चैन से मर सकते। हो जाएगा चाची जी, पोता भी हो जाएगा। क्यों फिक्र करती हैं? संभालिए अपना। आइए आइए। आओ।
आइए बैठिए। पाए लागू, पहुंच के खबर कर देना। रामू, मैं दोस्त को भूलना नहीं रामू, कभी नहीं। ख्याल रखना। चलो, ये सब तैयारी तो हो गई। अब अपने सास ससुर से तो पूछिए कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, फिर वही बनाया जाए। भाभी वो तो मुझे मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा उनसे। तो पूछिए, सास ससुर जी से नहीं, देवरानी जी से पूछिए कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। तीखा खाना हो या मीठा या फीका, तला भुना, बस मांस मछली ना हो। अरे भाभी वो लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, वो लोग तो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, हाँ। कहीं डर के मारे में तो नहीं बोल रहे हैं आप, या फिर क्या पता आपने खाना शुरू कर दिया हो। अरे राम 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 भाभी, मैं और नॉनवेज कभी नहीं, मैंने तो नॉनवेज छुआ ही नहीं कभी जिंदगी में। आप कैसी बातें कर रहे हो भाभी? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो सच मान गए। ठीक है, पूछिए देवरानी जी से, पता तो कीजिए, कल की तैयारी करनी है। करे फोन करिए, चले। जी भाभी, मैं फोन करता हूँ। अरे वहाँ आओ मेरी गुड़िया रानी। बापूजी मेरे लिए गुलिया लाए। शहर जाऊंगा तो ले आऊंगा। अब मैं खेलने जाऊं? जाओ। चलो भैया। बचपन में मैं भी इतना ही शैतान था क्या? तू तो अपनी बात छोड़ ही दे। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका। रामू बेटा, कल की तैयारी हो गई पूरी? जी बाबूजी, तैयारी तो पूरी हो गई है। रज्जू का फोन आया था कि उसे पनीर चाहिए। मैंने वो हलवाई छन्नू लाल है ना, उसे फोन कर दिया है। वो कह रहा था कि कल सुबह शहर से ताजा मंगवा के भिजवा देगा। चलो ठीक है। तो दामू, रामू 1-2 दिन रह जाता तो अच्छा होता ना। बाबूजी, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बोला कि परसों ज्वाइनिंग है, इसके लिए जाना पड़ेगा। अब तक तो वो पहुंच गया होगा, फोन वोन आया? बाबूजी दोपहर को आया था, वो कह रहा था कि ट्रेन में है, कल तक पहुंच जाएगा। चलो अच्छा है, सफर लंबा है। रामा बेटा, परसों काले का तबीयत खराब हो गया था, कुछ हादसा हुआ था, अब कैसा है? ये लो, आपने याद किया और वो आ गए। हुक्म करो प्रधान जी, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्रधान जी तुम मत कहो, अरे हमारा तुम्हारा रिश्ता पुराना है, तुम्हारे मुझसे अच्छा नहीं लगता। जी प्रधान जी, मेरा मतलब है भाई साहब। अच्छा काले, परसों क्या हो गया था? मैं तो घबरा गया था, फिर पता चला कि तुम ठीक हो, तब जाके चैन आया। काका की तो बात ही निराली है बाबूजी, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अरे हमें भी तो बताओ, क्या हुआ था?
बाबूजी, रामू ने कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन इन्होंने जो बताया वो तो बिल्कुल सच निकला। जाएगा, ये जाएगा, मानेगा नहीं। बाप के लक्षण है इसमें भी। मान जा, पर जाएगा तू कहाँ, ये बता। अबे मान जा, मान जा, डगमगा जाएगा, गिर जाएगा। मान जा, मानेगा नहीं, मान जा, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, मान जा, अरे मान जा, नहीं जाएगा। काका, काका क्या? तू कौन है? आप ये पेड़ के साथ क्या कर रहे हो? तेरा सगा है क्या? चल, रास्ता नाप। कौन? काका मैं रामू। कौन रामू? तू भी जाएगा इसके साथ। चल हट। तू भी जाएगा। अरे वाह काले, तुम तो कमाल हो, तुम तो उठ जाओगे। अब तक मीडिया वालों की नजर तुम पे नहीं पड़ी, जिस दिन मीडिया वालों की नजर पड़ेगी ना, तुम तो रातों रात स्टार बन जाओगे काले। अरे अरे, काहे गरीब की मजाक उड़ा रहे हो? भाई 2 वक्त की रुकी सुखी मिल जाती है, हम उसमें खुश है भाई। काले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। काले, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दामू बेटा, मुझे थोड़ा काम है, घर आने में देर लगेगी। ठीक है बाबूजी। जी। आप तो बैठिए। बापूजी तो शहर गए हैं। आज तो गर्मी ने हद ही कर दी माँ। सूरज ऐसे तप रहा है जैसे कभी नहीं तपा। पानी लीजिए। लो। छाछ लाऊं? है तो ले आओ। बापू, बापू। आओ मेरी गुड़िया रानी। बापूजी मेरे लिए गुलिया लाए। अरे गुजिया मैं शहर गया ही नहीं, शहर जाऊंगा तो ले आऊंगा। अब मैं खेलने जाऊं? जाओ। चलो भैया। अरे वाह, बड़ी शैतान हो गई है, दिन भर नाक में दम किए रहती है। माँ एक बात बताओ, बचपन में मैं भी इतना ही शैतान था क्या? तू तो अपनी बात छोड़ ही दे, 1 नंबर का शैतान था। ना अपने को दम लेता था, ना दूसरे को दम लेने देता था। ले, हाँ, पी ले, थोड़ा पेट में ठंडक पड़ जाएगी। अब चैन पड़ा। माँ बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, मैं देख के आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहू जी, ये सब्जी भी कट गई है, ले जा पका ले। कोई बात नहीं पंडित जी, आज कह दीजिए। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कैसा बदलाव? अब क्या बदलाव होगा वो मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग यही पूछने वाले थे आपसे। तू भी तैयार है दामू? मैं? क्यों? इंतजार कर बेटा, अच्छा ही होगा। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका। क्या बात है काका, बहुत थके थके से लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या बताऊं दामू, कुछ दिनों से मन बेचैन रहता है।
सर भारी हो जाता है और चक्कर आ जाती है बस। किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ ना काका। अरे इस उम्र में वैद्य को क्या बताना, उम्र का तकाजा है और अब जीने के दिन भी कितने बचे हैं। अरे काका ऐसे क्यों बोलते हो आप? अभी उम्र ही क्या है आपकी, अभी तो बहुत जीना है आपको। क्या बातचीत चल रही है? राम राम पंडित जी। राम राम दामू बेटा, राम राम। राम राम पंडित जी। राम राम काले भाई, राम राम। आप दोनों की जोड़ी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। एक बात बोलने काले भाई, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे पंडित की बातों का क्या बुरा मानना, जो भी कहोगे अच्छा ही कहोगे, बोलो। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। उस दिन गौ पूजन वाले दिन भी यही सोच रहा था, कहूँ या ना कहूँ। कोई बात नहीं पंडित जी, आज कह दीजिए। अब तुम कह रहे हो दामू बेटा तो कह ही देता हूँ। काले भाई, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव? कैसा बदलाव? अब क्या बदलाव होगा वो मैं नहीं बताऊंगा। वो अलग बात है कि उस बदलाव के कारण तुम्हें खरी खोटी भी सुननी पड़ेगी। अरे ओ पंडित, ये क्या बोल रहे हो? जो महसूस हुआ वो कह दिया। अरे वाह पंडित जी, हम लोग यही पूछने वाले थे आपसे। तू भी तैयार रह दामू। मैं? क्यों? इंतजार कर बेटा, अच्छा ही होगा। चलो अच्छा किया कि तुम लोगों ने फोन कर लिया। इतनी देर खड़े खड़े कोई साधन नहीं मिला। वो तो मैंने ही कहा, एक बार भैया को फोन लगा लो, वो अक्सर शहर आते जाते रहते हैं। अच्छा किया चाची जी आपने। वैसे बाबू अगर नहीं होते ना शहर में तो ये आ जाते गाड़ी लेके आपको लेने। सही कहूँ तो ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं तो हमें पहले ही पता चल जाता। चलो जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि चाचा जी की नौकरी ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ अभी तक तो ठीक ठाक ही है, पर पता नहीं ये एक जगह टिक कर नौकरी नहीं करते, जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तुम उसे समझाओ ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी जल्दी नौकरी बदलना ठीक नहीं। कई बार हमारा इस बात पर झगड़ा हो चुका है, पर ये हमेशा अपने मन के ही करते हैं। मैं उसे समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो। माँ जी अब सोने चले, सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम पड़ा है। हम भी सही मौके पे आए हैं, छोटे का ब्याह भी देख लेंगे। क्यों चाची, जब भी शादी होती तो क्या आप नहीं आती? अरे नहीं, क्यों नहीं आते, जरूर आते। बहू अब सोने चलो, नींद आ रही है मुझे। चलिए चलिए आइए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार भाई साहब। बाबूजी जी, देखिए कौन है। अरे आइए। अरे आयुष्मान। नमस्ते नमस्ते, मैं गौरी शंकर। भाई साहब ब्रजभूषण कहते हैं मुझे। ये मेरी पत्नी मीरा है। नमस्ते। बाकी कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है। आइए आप। चलिए आइए। आओ। बेटी वाले हैं साहब, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम अच्छी सोच विचार को और अपनी संस्कृति को मान्यता देते हैं, पर रिश्तेदारी निभाने के उसूलों को भी अपनाना पड़ता है। जो कायदे कानून बड़े बुजुर्ग बना गए, जो रास्ते आचार विचार तय किए गए, उनका भी तो अपना मोल है। जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। आपका दिल बड़ा है, जो लड़की वालों के बारे में इतनी ऊंची सोच रखते हैं। मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है
जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।